प्रधानमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए संकल्प यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था वैसा ही नजर आ रहा है। मोदी की गारंटी वाहन को लेकर अलग अलग उत्साह देखे जा रहे हैं। इसके अलावा काम भी हो रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने बताया था कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों ने अपने अनुभव दर्ज कराए हैं। उन्होंने पक्का मकान, नल जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता खुलवाने, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ आदि का उल्लेख किया। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर के गांव में करोड़ों परिवारों को किसी सरकारी कार्यालय के बार बार चक्कर लगाए बिना सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि मोदी की गारंटी का मतलब पूरी होने की गारंटी, वैसा धरातल पर भी नजर आ रहा है। मोदी की गारंटी वाहन आने पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस तक अवश्य पहुंचने की कोशिश कर रहा है और सरकार की भी योजना है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक पहुंचे। सरकार के प्रयासों का प्रभाव प्रत्येक गांव में देखा जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 35 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड भी इस मौके पर उपलब्ध करवाए गए हैं। निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। लाखों लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। विभिन्न परीक्षणों के लिए आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में भी काफी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। गांव ढेरू माजरा में आयोजित भारत विकसित संकल्प यात्रा में कुरुक्षेत्र सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचे। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण नायब सैनी ने किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को शपथ भी दिलवाई। बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। नायब सैनी का यहाँ पर जोरदार स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम की तारीफ करते हुए नायब सैनी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की तारीफ भी उन्होंने कही। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर मैं उनको कहीं गणाऊंगा, कहीं न कहीं हर व्यक्ति को इसके अंदर समाहित किया गया है योजना के साथ। और मैं अभी बोल रहा था कि जब इनके पास काम नहीं होता है तो रौला पाना शुरू कर देते हैं। अब झूठ भी बोलना शुरू करते हैं और झूठ भी इस बात का बोलना शुरू कर दिया, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे, आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया और 55 साल के शासन के बाद भी आपको गारंटी की जरूरत पड़ गई। अरे गारंटी नरेंद्र मोदी की है, गारंटी मनोहर लाल जी की है। गारंटी तो ये है कि जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसे देखते भी नहीं मिलता था, ये गारंटी नरेंद्र मोदी की है कि उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की। और ये गारंटी है, मैं देखता हूं, गारंटी ये मनोहर लाल जी की है। पिछले समय के अंदर जब मनोहर लाल जी कहीं पर भी रैली के अंदर गए तो उन्होंने रैली के अंदर हाथ खड़ा करवा करके एक बात कही कि किसी माता बहन के घर के अंदर, भाई के घर के अंदर अगर गैस का सिलेंडर नहीं है, 24 घंटे में हमारा डीसी या पवन जी उसके घर के अंदर व्यवस्था करेंगे गैस का सिलेंडर पहुंचाने की, नहीं तो उसके घर से उठा लेना। ये मनोहर लाल जी ने कही है। कांग्रेस के समय के अंदर देश भूला नहीं है। देश के लोग जानते हैं, अटल जी ने गांव के अंदर गैस का सिलेंडर शुरू किया था और कांग्रेस जब यूपीए की सरकार आई तो वो गैस का सिलेंडर 3 दिन के अंदर हमें मिलना शुरू हो गया था। 3 दिन तक हम लाइन में लगे रहते थे। ये गारंटी तो कांग्रेस की है। नरेंद्र मोदी की गारंटी लाइन को खत्म करना, उसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाना है।
और ये गारंटी देने की बात करते हैं। चाहे आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये कहा नहीं है नरेंद्र मोदी जी ने, परंतु इसकी गारंटी है 1 साल के अंदर 6,000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। गांव डाटा में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी पहुंचे। उन्होंने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का ग्रामीणों द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सोच है कि आम आदमी को सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले। योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की समस्या का समाधान किया है। उन्होंने कहा, पिछले 70 सालों से गरीबों के हितों के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लागू करके ऐतिहासिक काम किया है। किसी भी गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता, बल्कि सीधे किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकता है। महिलाओं का दर्द समझते हुए उज्ज्वला योजना काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत मुफ्त में महिलाओं को गैस चूल्हे और सिलेंडर दिए जा रहे हैं। पहले बैंक में 3 करोड़ 50 लाख लोगों के खाते थे। प्रधानमंत्री ने जीरो बैलेंस पर जनधन योजना के तहत गरीबों के खाते खोलकर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। आज 51 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते खुल चुके हैं और इन खातों में अनेक योजनाओं के तहत 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। हर सरकारी योजना के पैसे सीधे खातों में पहुंचते हैं। इस यात्रा के दौरान सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारी आपकी समस्या सुनने के लिए आपके द्वार पर आ रहे हैं और उनका मौके पर ही समाधान कर रहे हैं। इससे काफी लोगों को फायदा पहुंचता है। मौके पर लोगों को बुढ़ापा पेंशन और रोजगार योजना के तहत सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। किसानों को भी अनेक योजनाओं के लाभ दिए जा रहे हैं। प्रदेश के सभी कर्मचारी निष्ठा की भावना से कार्य करते हुए लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता की गाढ़ी कमाई से ही उन्हें वेतन मिलता है, जिससे उनका घर परिवार चलता है। लोकतंत्र में देश की मालिक देश की जनता है। इस मौके पर प्रतिभावान छात्रों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पूरे देश भर में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आह्वान किया है और उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश में केंद्र सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंचे और गांव में ही उनके जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको मिलना सुनिश्चित हो सके। इस कड़ी में यह यात्रा आज डाटा गांव में पहुंची है और विभिन्न विभाग जो सरकार के हैं उनके अधिकारी मौके पर ही यहाँ पर अपने स्टॉल लगा करके जो जनता के रोजमर्रा के जो कल्याण की योजनाओं के जो उनके लाभ मिलने चाहिए यहीं पर उनका निराकरण हो रहा है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ एक संकल्प लेने के लिए कि देश का हर आदमी मोदी जी के आह्वान पर कि भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हों, सन 2047 आते आते भारत दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ विकसित राष्ट्र बन सके, इसके लिए हम सब आने वाले समय में मेहनत करने वाले हैं। हर आदमी ने ये शपथ आज यहाँ पर ली है और एक नए भारत का संकल्प यहाँ पर लिया गया है और इस कड़ी में बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने का यहाँ पर कोशिश की है। पर यह बात सही है कि जब हम यात्रा में जिस प्रकार से अधिकारी अपने स्टॉल लगा करके यहाँ पर आते हैं तो हर योजना के जो पात्रता है उसकी अपनी एक कार्रवाई होती है। उस पात्रता के प्रमाण की आवश्यकता होती है कि किसी को अगर डिसेबिलिटी की पेंशन लेनी है, दिव्यांगता की पेंशन लेनी है, तो उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। तो वो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड करता है, तो वो सीएमओ के अधीन उसको लेकर के जो आएगा और उसके बाद की प्रक्रिया उसका ऑनलाइन यहाँ पर उसको दर्ज कराने का काम यह सब यहाँ पर संभव हो सकेगा। किसी को परिवार पहचान पत्र में अपनी इनकम की त्रुटि को दुरुस्त कराना है तो अपने इनकम के प्रमाण पत्र को यहाँ पर लेकर के आएंगे और यहाँ पर जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उसकी तस्दीक करेंगे, प्रक्रिया के तहत वो काम पूरा होगा। किसी केस में
अगर कोई कागजी कार्रवाई पूरी नहीं लेकर के आते हैं या उनकी जानकारी के अभाव में तो काम रह भी जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से वो समझ करके जाएंगे। अधिकारी जो है वो संवेदना से, अपनेपन में, अपने परिवार भाव में, सेवा भाव में वे लोगों का सहयोग करने का हमने अपील की है कि आप लोगों को समाधान बताओ, उनके जो कागज की कार्रवाई की कमी है उसको पूरा करवाने की कोशिश करो या उसको बताओ कि वो लेकर के आए ताकि इसका लाभ मिल सके। ये केवल खाना पूर्ति ना रहे, ये औपचारिकता ना रहे। और फिर जानकारी के अभाव में कुछ लोगों को, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं का विषय है, कोई अपने विकास की कोई और नई मांग भी यहाँ रखते हैं जिसको हम सुनना चाहते हैं और सुन करके उसका माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश का कोई मामला है उन तक पहुंचाने का, कोई केंद्र सरकार का भी विषय है वहां भी पहुंचाने का काम यहाँ से, क्योंकि अधिकारियों के माध्यम से पूरी प्रक्रिया चलती है, उसको चलवाने का काम करें। जी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी ठीक होंगी और सड़क विभाग जो है कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो जल्दी ठीक करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची कोसली विधानसभा के 26वें गांव बास में, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की उपस्थिति में लोगों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। मौके पर ही इस कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर 69 महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मौके पर ही गैस सिलेंडर और चूल्हे वितरित किए गए। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि मोदी जी की गारंटी वेन गांव बास पहुंची, जहां हर सरकारी विभाग के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ अनेकों लाभार्थियों को बुढ़ापा पेंशन, जमीन का मालिकाना हक, परिवार पहचान पत्र, सरकारी बॉन्ड और आयुष्मान कार्ड आदि में आ रही समस्याओं का मौके पर ही निदान किया गया, जो पूर्व की सरकारों में कभी देखने तक को नहीं मिला। उन्होंने 3 राज्यों में मिली भाजपा की प्रचंड जीत और उसके बाद चौंका देने वाले मुख्यमंत्रियों के नए चेहरों से बीजेपी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नियत और नियति स्पष्ट की है। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंक्ति के अंत में खड़े छोटे से छोटे लेकिन कर्मठ कार्यकर्ता को भी उच्च मुख्यमंत्री जैसी उच्च पदवी से गौरवान्वित कर रही है। आपके गांव में इस विधानसभा में 13वें दिन में प्रवेश कर रही है और आपके गांव का नंबर 26वां आज आया है। और हम ये कह रहे थे अगर जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं आम आदमी के लिए बनी हैं तो आम आदमी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, इसकी चिंता आज ये यात्रा मोदी जी की गारंटी वैन आपके बीच में आई है। और ये भी जांचने आई है कितने लोग लाभार्थी गांव के हैं, कितने वंचित रह गए, कितनों के कार्य छूट गए, उनकी भी चिंता ताकि सरकार करे। और जनसंवाद का भी आज ये कार्यक्रम है। आप जो भी जनसंवाद में मुझे जो डिमांड भेजेंगे, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से ये सारी डिमांड उस जनसंवाद पोर्टल पे डलेंगी और उन विभागों में कार्रवाई के लिए भेजी जाएंगी। इस दौरान मौजूद लाभार्थियों ने भी सरकार के प्रयास की तारीफ की। पालन विभाग से मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। पशुपालन विभाग से हमारा तो भैंस को लोन हुआ है और मुख्यमंत्री का अति कृपया होगी। धन्यवाद। आयुष्मान कार्ड से मेरा ऑपरेशन फ्री हुआ था, सरकार को धन्यवाद कहना चाहिए। तो मुझे पैसे प्राप्त हुए, इसलिए मैं खट्टर जी और लक्ष्मण जी का धन्यवाद। भाजपा सरकार का ही धन्यवाद करता हूँ। मुझे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की सब्सिडी प्राप्त हुई है, इससे मुझे बहुत फायदा, पानी की बचत होती है, इसलिए मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद करता हूँ। घर बैठे हुए बन गई है, जिसे मैं भाजपा सरकार और मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद और समाज कल्याण विभाग का धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय लक्ष्मण जी का और भाजपा सरकार का और समस्त विभाग से आए अतिथिगण और अपने ग्रामवासियों से बाल कल्याण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत इसमें मेरी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, जिसका अगर आप विदाउट इस स्कीम के तहत कार्यक्रम किया तो इसके विदाउट काम करते हो तो इस स्कीम में आपका 8 से 9 लाख रुपए का खर्चा आता है। इस स्कीम के तहत मैंने इसका ऑपरेशन करवाया, जो हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए में इसका ऑपरेशन किया और वो भी हरियाणा सरकार ने ही पे किया है। मैंने किसी से कोई भी रुपए प्रदान नहीं किए और ना ही मेरे से किसी ने मांगे। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ ऐसी स्कीम को आप
आप लाभ उठाइए और ऐसी स्कीम आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य है साल 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना और उसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हरियाणा में मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक सभी फिलहाल इस यात्रा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पात्र लोगों तक योजनाओं का फायदा पहुँचाया जा रहा है।